Hello students, welcome back to online classes, and we were discussing about the chapter 1, and in this chapter we have already discussed about the temperature, boiling point and melting point. Today we are going to discuss about the evaporation and vaporization. वैसे तो हम लोगों ने इसकी बात जब हमने मैटर का एक दूसरे में इंटरचेंज पढ़ा था तब हम कर चुके हैं, बट आज हमें ये दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन। तो इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? हम जनरली बोल देते हैं इवेपोरेशन हो गया या वाटर इवेपोरेट हो गया, जबकि इवेपोरेट या वेपराइज भी बोल देते हैं हम, बट बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों ही डिफरेंट थिंग्स होती है, डिफरेंट टर्म्स होते हैं। तो इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं देख, जिनके बारे में हम बात करते हैं। इवेपोरेशन एंड द सेकेंड वन इज वेपराइजेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन की हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर देखा जाता है। हम अगर पानी वाटर को अगर हम रूम में अगर बिखर जाता है फर्श पर, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स या मिनट्स में वो इवेपोरेट होकर पूरा फर्श क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। या अगर हम बात करते हैं कि हम गीले कपड़े हम सुखाते हैं तो गीले कपड़े भी तुरंत ही क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे ड्राई हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं वो ड्राई? हम हीट तो करते नहीं उनको, तो बिना हीट के भी वाटर का अपने लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जो कन्वर्जन होता है उसे ही हम इवेपोरेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है? व्हेन वाटर चेंजेस फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू इट्स गैसियस स्टेट विदाउट हीटिंग, बिना हीट करते हुए। ठीक है, हीट करने से भी इवेपोरेशन होता है, बढ़ जाता है इवेपोरेशन। बट हम अगर बात करें कि जैसे मैंने रूम की बात करी अभी, अगर रूम में कहीं भी पानी गिर जाता है तो धीरे धीरे वो अपने आप ड्राई हो जाता है। तो ये क्यों होता है? वाटर जो है लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, इस वजह से होता है। लेकिन वहाँ पर हम किसी तरीके से पानी को हीट तो नहीं करते हैं। तो इवेपोरेशन क्या होता है, हर टेम्परेचर पे देखने को मिलता है, जबकि वेपराइजेशन सिर्फ बॉइलिंग टेम्परेचर पर देखने को मिलेगा। किसी भी लिक्विड को जब हम उसके बॉइलिंग टेम्परेचर तक हीट कर देते हैं तो उसमें वेपराइजेशन या उनका बॉइलिंग होना शुरू हो जाता है। बॉइल होते समय पानी देखिए किस तरीके से मूवमेंट होता है वाटर में। तो बॉइलिंग टेम्परेचर पर अगर कोई लिक्विड अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उस टर्म को हम बोलेंगे वेपराइजेशन, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। तो इवेपोरेशन क्या होता है? इट occurs at the surface of a liquid। ये लिक्विड की कहाँ होती है? सरफेस पर ही देखने को मिलता है। बड़े बड़े समुद्र होते हैं, ओशियंस, सीज, अगर रिवर्स की हम बात करते हैं तो उसमें जो उनके जो सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड टू गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो एवेपोरेशन हमेशा कहाँ से होता है? सरफेस पे से होता है किसी के लिक्विड के। लेकिन अगर हम वेपराइजेशन की बात करते हैं, देन वेपराइजेशन इट इज सीन थ्रू आउट the bulk of a liquid। एक लिक्विड के पूरे बुल्क, यानी कि जैसे ही वाटर बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंचता है, यानी वाटर बॉईल होना शुरू होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल कहीं के भी हो सकते हैं, वो मतलब जो लिक्विड है उसके अंदर से कोई सा भी वाटर मॉलिक्यूल जो है वो वेपराइज हो जाता है। सिर्फ सरफेस के ही नहीं होते हैं, लिक्विड के अंदर से कहीं से भी कोई भी वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो वेपराइज हो जाएगा। तो इसी बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमेनन। क्या होता है ये? सरफेस फिनोमेनन होता है। जबकि हम वेपराइजेशन की बात करते हैं तो इसकी हम बात करेंगे तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इट इज़ नॉट, ये सरफेस फिनोमेनन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कंपैरिजन या डिफरेंस की बात करते हैं तो हम इवेपोरेशन के बारे में बोल सकते हैं इट अकर्स एट एनी टेम्परेचर। ये किसी भी टेम्परेचर पर देखने को मिलता है।
किसी भी टेम्परेचर पर जो है वो इवेपोरेशन हो जाता है। जबकि वेपराइजेशन कब होता है? इट अकर्स एट द बॉइलिंग पॉइंट। ये कब होता है? बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। और यही इसमें मेन बात है जो हमें याद रखनी है। बॉइलिंग पॉइंट पर वेपराइजेशन होगा और किसी भी टेम्परेचर पर इवेपोरेशन होगा। सरफेस पर वेपोरेशन होगा, लेकिन थ्रू आउट द बुल्क जो होता है वो वेपराइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी इवेपोरेशन होता है यानी इवेपोरेशन देखने को मिलता है, देन कूलिंग होती है। क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट इज सीन। कूलिंग इफेक्ट इज सीन। जहाँ से भी या जिस सरफेस से भी इवेपोरेशन होता है तो वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है। कूलिंग इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है? इवेपोरेशन में। यानी जब धीरे धीरे इवेपोरेशन होता है कहीं से भी, तो उस सरफेस का या उस थिंग का या उस सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जबकि वेपराइजेशन में क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। कूलिंग इफेक्ट इज नॉट सीन। कूलिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इवेपोरेशन होता है इट इज़ स्लो प्रोसेस। ये बहुत ही स्लो होता है। आपने देखा ही होगा कि इवेपोरेट हो तो जाता है वाटर, बट उसको इवेपोरेट होने में क्या लगता है? टाइम लगता है। फिर हम बात करते हैं वेपराइजेशन की। तो देखिए, अगर आपने एक बाउल में पानी रखा है गैस पर और उसको उसके बॉइलिंग टेम्परेचर तक हीट करा है, तो विद इन फ्यू मिनट्स वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा। तो इसे हम बोल सकते हैं इट इज़ ए फास्ट प्रोसेस। ये कैसी होती है? फास्ट प्रोसेस होती है। ठीक है। फिर हम अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मोस्टली तो हमने सारे के सारे डिफरेंसेस देख लिए हैं। दोबारा से देख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेनन होता है और ये थ्रू आउट द बुल्क होता है। यहाँ पर सरफेस पे ये फिनोमेनन बोलते हैं, जबकि ये सरफेस फिनोमेनन नहीं है। ये किसी भी टेम्परेचर पर देखने को मिल जाता है इवेपोरेशन, जबकि ये बॉइलिंग टेम्परेचर पर ही देखने को मिलता है। कूलिंग इफेक्ट यहाँ देखने को मिलेगा इवेपोरेशन में, जबकि वेपराइजेशन में कूलिंग इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। और ये एक स्लो प्रोसेस है और वेपराइजेशन एक फास्ट प्रोसेस है। एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि वेपराइजेशन को करवाने के लिए हमें लिक्विड को हीट करना होगा। क्या करना होगा? वी हैव टू हीट द लिक्विड। हमें लिक्विड को हीट करना होगा। और कहाँ तक हीट करना होगा? टिल द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तक हमें लिक्विड को हीट करना होगा वेपराइजेशन को प्रोसेस को करवाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।